आज हम पेश करेंगे कुछ मिस्टेक्स दैट जो बिजनेस में अवॉइड करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखो, बहुत छोटा वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले है इनकरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट जब हम लोग क्लेम करेंगे उसका डॉक्यूमेंटेशन सही होना चाहिए, जैसे उसमें ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट और कम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम ना हो पाए। रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस को क्लासीफाई करने के लिए जो HSN कोड है उसको सही तरीके से बिठाना चाहिए जब हम लोग GST रिटर्न फाइल करेंगे। ओमिशन ऑफ डीम सप्लाई एंड ट्रांजेक्शन। जो डीम सप्लाई है लाइक स्टॉक ट्रांसफर जो है उसको सही तरीके से उसको दिखाना चाहिए, अगर नहीं दिखाया होगा तो ये अंडर रिपोर्टिंग हो जाएगा। क्लेमिंग इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल नहीं है, मतलब हम लोग को जो रेस्ट्रिक्टेड ITC है वो हम अवॉइड करेंगे क्लेम करने के लिए। एरर इन टैक्स लायबिलिटी एंड कंप्यूटेशन। क्या जब GST हम लोग कंप्यूट करेंगे सॉफ्टवेयर के पास हम लोग, मेरा सजेशन है हम लोग अलग से रजिस्टर मेंटेन करेंगे, परचेस रजिस्टर, सेल रजिस्टर, जो जैसे वो कंप्यूटेशन सही हो सकता है। डाटा एंट्री मिस्टेक इन बहुत डिटेल। जब हम GST पोर्टल में डाटा एंट्री करेंगे, सेल परचेस डाटा एंट्री करेंगे, परचेस तो नहीं करना पड़ता, जब सेल एंट्री करेंगे तो डाटा एंट्री सही होना चाहिए, उसका हर फिगर, उसका HSN का सही होना चाहिए, जैसे टैक्स लायबिलिटी जो बनता है वो सही तरीके से बने। नॉन रिकॉन्सिलेशन ऑफ एनुअल रिटर्न जैसे ऑफ GSTR 9। GSTR 9 जो एनुअल रिटर्न होता है इसका सही तरीके से फाइल करना चाहिए, क्योंकि हमारा किसी मान में अगर कुछ गलती है तो एनुअल रिटर्न फाइल करने के टाइम पे वो सुधर जाता है। तो एनुअल रिटर्न मीन्स GSTR 9 सही तरीके से फाइल करना चाहिए। नॉट फाइलिंग नीड रिटर्न्स। नीड रिटर्न्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कभी सेल या परचेज नहीं है तो नीड रिटर्न कुछ भी नहीं होता तो हम लोग रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो इसको बोलते हैं नीड रिटर्न। जब तुम्हारा सेल परचेज कुछ भी नहीं है तब नीड रिटर्न फाइल करोगे। अगर सेल और परचेज में सेल है तो नीड रिटर्न नहीं करोगे, लेकिन परचेज भी है और सेल नहीं है तभी तुमको नीड रिटर्न फाइल करना जरूरी है। डिलेड इनवॉइस मैचिंग एंड ITC क्लेम। ITC क्लेम करने के लिए GSTR 2A और 2B के साथ अपना परचेस रजिस्टर का मैचिंग सही होना चाहिए। बिलेटेड ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर तुम कॉम्पोजिशन स्कीम में एलिजिबल हो तो वो स्कीम चूज करना चाहिए उसका बेनिफिट लेने के लिए। लैक ऑफ टैक्स पेमेंट रिकॉर्ड। टैक्स पेमेंट में देर नहीं होना चाहिए। जितना अच्छा तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा उतना अच्छा GST कंप्लायंस रहेगा और उतना अच्छा तुम्हारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। सम टिप्स हम यहाँ पर दे रहे हैं टू अवॉइड दिस मिस्टेक। जैसे इन्वेस्ट इन GST ट्रेनिंग। GST ट्रेनिंग में इन्वेस्ट कीजिए और जहाँ पे GST ट्रेनिंग मिलेगा वो ठीक से करना चाहिए। यूज़ ERP सॉफ्टवेयर विद ऑटोमेटेड वैल्यूएशन एंड इंटीग्रेशन विद ई-इनवॉइसिंग। ERP सॉफ्टवेयर जैसे टैली, ERP, BZ, मार्क, कुछ भी ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए, जैसे ऑटोमेटिक को GSTR फाइल जो GSTR फाइल बनाता है। कंडक्ट रेगुलर इंटरनल ऑडिट टू एनालाइज एंड लर्न फ्रॉम पास्ट एरर। ऑडिट रेगुलर होना चाहिए। ऑडिट होने से सब कुछ जितना भी भूल है पास्ट रिकॉर्ड में ठीक हो जाता है। कंसीडर प्रोफेशनल असिस्टेंस टू स्ट्रीमलाइन GST फाइलिंग एंड कंप्लायंस। कोई GSTR टैक्स कंसल्टेंट या प्रोफेशनल के साथ टच में रहना चाहिए और उससे थोड़ा नॉलेज भी गैदर करना चाहिए। इसमें मैं बोलना चाहता हूँ जो YouTube चैनल है जहाँ पे रेगुलर अपडेट देता है, जहाँ पर हम जैसे यूट्यूबर रेगुलर अपडेट देते हैं, उस चैनल फॉलो करना चाहिए। रिमेंबर स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोएक्टिव इन मैनेजिंग GST कैन सेव योर बिजनेस। GST के बारे में अपडेट रहना पड़ेगा और प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। जब भी कुछ अपडेट होगा उसको हम अपडेट को अप्लाई करेंगे और फाइलिंग ठीक ठाक से करेंगे तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल।